पीएम आशा योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। गारंटी इस बात की देती है कि किसानों को उनका वाजिब दाम मिलेगा। योजना से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम जनमन योजना, और सभी लोग कमेंट करेंगे इसका बजट कितना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके अंदर में सरकार सब्सिडी देगी, आप जानते हैं। मिशन इंद्रधनुष, ये तो टीआरई 3 का सवाल भी है। इस योजना के तहत कितने प्रकार की बीमारियों का इंजेक्शन पड़ेगा। तो हम लोग शुरू में कहते थे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2025 के बजट में यहां से एक सवाल है, 5 लाख रुपए तक कैशलेस हॉस्पिटल का खर्च मिलेगा। साथियों नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवंबर 2024 में एक डेटा आया है। वो डेटा बताया कि भारत का कितना मेट्रिक टन सोना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा जिसको कहते हैं, पीएम आशा योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। आप जानते हैं कि पीएम आशा योजना प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में अभी हम जानेंगे। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो 25-26 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि पीएम आशा योजना क्या है, आइए देखते हैं। तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यह एक ऐसी योजना है जो किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देती है। मतलब अगर किसानों का फसल खराब भी हो जाता है तो वैसी परिस्थिति के अंदर में वो गारंटी इस बात की देती है कि किसानों को उनका वाजिब दाम मिलेगा। की गारंटी कौन देता है? तो आप भी जानते हैं कि इसकी गारंटी गवर्नमेंट देती है, जिसको हम एमएसपी कहते हैं। साथियों क्या कहते हैं? एमएसपी कहते हैं। अब 2-3 सवाल है, सभी लोग कमेंट करेंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आशा स्कीम को शुरू कब किया गया, जरा कमेंट करो 2018। आशा स्कीम को कब शुरू किया गया? तो 2018 सभी लोग कमेंट कीजिए। अब साथियों एक सवाल और एग्जाम के अंदर में पूछेगा और इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि ये योजना कब, तो 2018। योजना का नाम क्या है? तो अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अब बात कर लेते हैं, एग्जाम में पूछेगा कि ये किस मंत्रालय के अंदर में आता है, तो जरा सभी लोग कमेंट करेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा मंत्रालय है दोस्तों? तो यह मंत्रालय है कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। और देखिए योजना से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सारा योजना तो एक एक करके धीरे धीरे बताता चलूंगा और गारंटी के साथ बोलता हूं कि क्लास में रटवा दूंगा। अब दूसरा यह है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो मुझे बताइए। मैंने आपको बोला ना कि किसान का फसल डूब जाए, मौसम आए खराब हो जाए, पानी आए बाढ़ में बह जाए, सूखा पड़ जाए, कुछ भी हो, तो भाई मेरे मेहनत का किसान, किस किस के पिताजी किसान है जरा कमेंट बॉक्स में बताना। वो जितना मेहनत करते हैं उनके मेहनत का कुछ तो मिलना चाहिए, उसी को कहते हैं न्यूनतम एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। साथियों ध्यान रखिएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है कि किसानों को मूल्य आश्वासन प्रदान करना तथा आवश्यक वस्तुओं की मूल्य और स्थिरता को नियंत्रण करने में सहायता करना। अब इसमें कौन कौन सी फसल कवरेज होती है एग्जाम में पूछेगा, सभी लोग कमेंट करिए। दलहन, तिलहन और खोपड़ा। सभी लोग कमेंट करेंगे दलहन, तिलहन और खोपड़ा। इस बात को ध्यान रखिएगा और यह प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है। साथियों मैं आपको 5 योजना बताना चाहता हूं। कितनी योजना बताना है मुझे? 5 योजना बताना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहली योजना मेरे साथ आप कमेंट करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना। कब शुरू हुआ जरा बताइएगा? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। सबसे पहला मेरा सवाल है कि पीएम विश्वकर्मा योजना की जब हम बात करते हैं तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है। पहले तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो सभी लोग कमेंट करेंगे नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई। साथियों नई दिल्ली से कौन करेगा? तो मोदी जी करेंगे भैया। अब इसमें मामला क्या है? तो इसमें मामला है कि जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, जितने भी हमारे कारीगर भाई हैं, जैसे आप सुनार का दुकान है, आप जानते हैं कि कोई किराना का दुकान चला रहा है, कोई लोहार है, तो याद रखिएगा जितने भी शिल्पकार हैं और कारीगर, कितने जरा कमेंट करना, कारीगर और शिल्पकार, कारीगर प्लस शिल्पकार, जिनके हाथों में कला है, जो शिल्पकार हैं। जैसे आप भविष्य के शिल्पकार बनेंगे, आप शिक्षक बनेंगे, तो आप भविष्य के अंदर में बच्चों का भविष्य जो है क्या करेंगे, उस भविष्य को संवारेंगे। कितने लोग शिक्षक बनेंगे जरा बताइए? इस बार बीपीएससी की परीक्षा कितने लोग पास करेंगे? अब सुनिए इसका टारगेट क्या था साथियों। जो जब शुरुआती डेट में टारगेट की बात करेंगे तो इसका टारगेट था कि 30 लाख लोगों को क्या करना है, तो ऋण उपलब्ध कराना है, लोन उपलब्ध कराना है। अब एग्जाम में पूछेगा कि इसमें कितने तरह के व्यवसायों को शामिल किया गया था। जैसे कहने का मतलब यह है कि कोई नाई है तो उनका भी शामिल है, कोई लोहार है तो उनका भी है, कोई सुनार है तो उनका भी है, कोई रेरी वाला है उनका भी है। इन सभी लोगों को मिला के 18 प्रकार के व्यवसाय हैं। कितने प्रकार के साथियों? 18 टाइप्स ऑफ व्यवसाय हैं। अच्छा एक बात और, इसमें एग्जाम में पूछेगा कि इसका बजट कितना रखा गया। मैं चाहता हूं कि कमेंट करिए साथियों, इसका बजट कितना रखा गया। तो बजट था शुरुआती दौर में साथियों 18,000 करोड़ का। कितने का बजट है दोस्तों? तो 18,000 करोड़ का बजट है। क्या
ये बात क्लियर है। अब यहां पे VVI और स्टार लगाइए। सबसे पहला स्टार लगाएंगे विश्वकर्मा योजना, पहला स्टार लगेगा कारीगर पर और शिल्पकार पर, दूसरा स्टार लगेगा साथियों इसके बजट पर, ध्यान रखिएगा, तो 18,000 करोड़। अब साथियों बात करते हैं एक बड़ी योजना की जो एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा जाएगा, जिसका नाम है साथियों क्या, तो इसका नाम है पीएम जनमन योजना। क्या नाम है साथियों? प्रधानमंत्री यानी पीएम जनमन योजना। क्या नाम है? जनमन योजना। अच्छा एक बात बताओ, इस योजना की शुरुआत पूछेगा, एग्जाम में पूछ भी चुका है, एग्जाम में पूछ सकता है और पूछा भी है, शुरुआत कब? तो 15 नवंबर 2023 को। अच्छा बताइए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो एग्जाम में पूछेगा तो कहना झारखंड से हुई। जरा मेरे दोस्तों बताना कि 15 नवंबर का झारखंड से क्या रिश्ता है, 15 नवंबर का झारखंड से क्या रिश्ता है, जरा बताना। अब यहां पे एक बात आएगी, एग्जाम में एक ही सवाल आएगा और एग्जाम में सवाल पूछेगा कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में ध्यान रखना कि झारखंड में कौन रहते हैं, तो हमारे जनजातीय भाई रहते हैं, हमारी जनजातीय समूह के लोग रहते हैं। तो इन लोगों को इसका उद्देश्य इतना ही था साथियों कि कमजोर जनजातीय समूह के लोगों को क्या करना, उनको आर्थिक सहायता पहुंचाना। केवल आर्थिक ही नहीं दोस्तों, केवल आर्थिक ही नहीं, उनकी सामाजिक स्थितियों में भी सुधार लाना, लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों में सुधार लाना। तो अगली जो योजना है साथियों वो क्या है, तो आप भी जानते हैं कि जनमन योजना, एग्जाम में पूछेगा कहां से, तो झारखंड से इसकी शुरुआत हुई है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा एक बात, इसका कहां से कहां तक टाइम पीरियड, तो 23-24 से लेकर 25-26 तक का इसका ड्यूरेशन है। कब तक का ड्यूरेशन है? 25-26 का। और इसका टोटल बजट सबसे इंपॉर्टेंट, और सभी लोग कमेंट करेंगे इसका बजट कितना है, तो 24,104 करोड़। कितना बजट है दोस्तों? 24,104 करोड़ रुपया इसका बजट है। आजकल एग्जाम में बजट पूछ देता है। अच्छा इसमें केंद्र सरकार भी देगी और राज्य सरकार भी देगी, तो सबसे ज्यादा कौन देगा, तो केंद्र ही देगी सबसे ज्यादा, 15,336 करोड़ साथियों, 15,336 करोड़ केंद्र, और राज्य कितना बच गया, तो 15, 10, 25 यानी 9,000 एग्जैक्टली अगर आपको याद है तो लगभग घटा लीजिए, तो ये लगभग आएगा 87, मतलब 8750 के आसपास, मान लीजिए 50 करोड़ इस योजना के अंदर में आएगा। अब तीसरी बड़ी योजना जो एग्जाम में पूछा जाएगा, और आप सब लोग अपने घर के ऊपर क्या लगवा रहे हैं, सोलर पैनल लगवा रहे हैं। क्या लगवा रहे हैं? सोलर पैनल लगवा रहे हैं। दूसरा आपसे पूछेगा प्रधानमंत्री, तो सब बता देगा क्योंकि सबने पढ़ा होगा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त बिजली, इसको और भी नामों से जाना जाता है। 3 सवाल यहां से बनेंगे। पहला सवाल यही बनेगा कि इसकी शुरुआत किसने की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने की थी साथियों। इसकी शुरुआत किसने की, तो शुरुआत किया मोदी जी ने। अगला एग्जाम में सवाल बनेगा कि कब किया शुरुआत, तो सभी लोग कमेंट करेंगे 13 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत की। अब इसका उद्देश्य क्या है साथियों, तो उद्देश्य तो बड़ा सीधा और सरल है कि हर किसी के घर पर क्या हो, तो हर किसी के घर पर सोलर पैनल लगाया जाए। अब सोलर पैनल अगर घर पे लगेगा, तो सोलर पैनल लगेगा तो बिजली आएगी, और इन्होंने कहा कितनी, तो सभी लोग कमेंट करें 300 यूनिट प्रति मंथ, उसके अलावा 300 पर मंथ जो है, यूनिट पर मंथ। अब मेरे भाई एक सवाल कह रहे हैं, प्रधानमंत्री बिजली योजना नहीं, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना कहते हैं भाई। शशि सर की क्लास में हैं आप, क्या कहते हैं इसको एक और नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। मैंने कहा था ना कि एक और नाम है सूर्योदय योजना। अच्छा एक और बात, लास्ट सवाल पूछता हूं कि इसके अंदर में सरकार सब्सिडी देगी, आप जानते हैं, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, एग्जाम में पूछेगा कितना सब्सिडी, तो 78,000 करोड़। सभी लोग कमेंट करिए कितना सब्सिडी, तो 78,000 करोड़। अब चौथा और आखिरी, इसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, चौथा और आखिरी डिस्कशन जो आपको योजना बताऊंगा, और वो योजना कौन सी योजना बता दूं, बोलो जो कहो आप। मिशन इंद्रधनुष योजना बात कर लें, मिशन इंद्रधनुष, ये तो TRE 3 का सवाल भी है। इंद्रधनुष, ये तो TRE 3 का सवाल भी है। जैसे मेरा बउआ हुआ है ना, वैसे ही आपके घर में भी बउआ होगा, और आप जानते हैं कि बउआ लोगों को क्या दिलाता है, हर 45 दिन पर इंजेक्शन दिलाता है। कभी ई जांग में पड़ता है, कभी ई जांग में, बड़ी बउआ लोग रोता है, लेकिन क्या करिएगा, दिलवाना पड़ता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी सबसे पहले, तो 25 दिसंबर को मोदी जी ने किया था। किस वर्ष में? 2014। उद्देश्य एग्जाम में पूछा हुआ TRE का सवाल है साथियों, उद्देश्य के बारे में पूछा है, तो क्या करना, तो बच्चों को यानी शिशुओं को संपूर्ण टीकाकरण, क्योंकि भाई अगर उनको टीकाकरण नहीं देंगे तो रोगों से बचाव नहीं होगा, टीकाकरण, यही एग्जाम में TRE 3 के अंदर में सवाल आया था। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है, इस योजना के तहत कितने प्रकार की बीमारियों का इंजेक्शन पड़ेगा,
तो आंसर आएगा 7 प्रकार की बीमारियां। अच्छा, बच्चा को बताओ कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे डिप्थेरिया होता है, काली खांसी होती है, टेटनस का इंजेक्शन पड़ता है, पोलियो का मुंह में 2 ड्रॉप पड़ता है, टीबी का पड़ता है, खसरा का पड़ता है, और एगो छूट गया जो उसका पड़ता है। ठीक है, एक योजना बताऊं मेरी बड़ी दिल के करीब है, वो योजना जो सरकार की योजना है, और वो है जन आरोग्य, जिसको आप आयुष्मान भारत कहते हैं। और आयुष्मान भारत क्यों है? क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य से, साथियों, कहां से? तो हमारे पड़ोसी राज्य से ये निकला था योजना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रधानमंत्री, शुरू में क्या कहते थे? तो हम लोग शुरू में कहते थे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या कहते थे इसको? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आपसे पूछेगा साथियों, इसी का दूसरा नाम क्या है? तो जरा कमेंट करना। आयुष्मान भारत क्या है? आयुष्मान। 3 सवाल यहां से बनेंगे साथियों। पहला सवाल तो यही बनेगा कि शुरुआत कहां से हुई थी? तो हमारा पड़ोसी कौन है? रांची के अंदर से हुई थी साथियों। और कौन? तो ध्यान रखना, झारखंड दोस्तों। कौन? झारखंड। दूसरा सवाल यहां से बनेगा कि प्रत्येक परिवार के, गरीब परिवार के लाभुकों को, और सुनिए 2025 का बजट सुने हैं, 2025 के बजट में यहां से एक सवाल है, सभी लोग कमेंट करेंगे। मोदी जी ने, निर्मला सीतारमण ने 2025 के बजट में, यही तो मुझे बताना था। करंट अफेयर का मतलब है कि पुराना भी जानकारी और उसके साथ नया भी जानकारी। अभी जो बजट पेश हुआ 1 फरवरी को, जो निर्मला ताई ने बजट पेश किया, उसमें उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ गिग वर्कर्स को, गिग वर्कर्स का मतलब क्या होता है? गिग वर्कर्स का मतलब होता है असंगठित क्षेत्र को, मतलब कोई फेरी वाला है, जोमेटो वाला है, स्विगी वाला है, उन लोगों को भी इसकी सुविधा दी जाएगी। तो साथियों ध्यान रखिएगा, पहले तो ये बजट वाला उत्तर लेते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे 1 करोड़। मैं पूरा कमेंट बॉक्स देखना चाहता हूं, 1 करोड़। मैं पूरा कमेंट बॉक्स, ये 2025 का जो अभी बजट आया है ना, उस बजट का है। अब इस योजना में क्या है? तो 5 लाख रुपए तक, कितने रुपए तक? तो 5 लाख रुपए तक कैशलेस, कैशलेस क्या मिलेगा? हॉस्पिटल का खर्च मिलेगा साथियों, हॉस्पिटल का खर्च। नेक्स्ट,